अरब जहालत का गढ़ था। इसकी वजह क्या होगी, आपने सोचा कभी? इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अजीबो गरीब रस्म व रिवाज बनाए हुए थे। उनके सैकड़ों खुदा थे, मखलूक खुदा पर जुल्म करते थे, वो औरतों का कारोबार करते थे। बल्कि अरब में तो बेटी को जिंदा दफना दिया जाता था, उसे जीने का हक भी नहीं दिया जाता था। इंतहा पसंदी उरूज पर थी, मामूली बातों पर खून खराबा आम था। सब कुछ था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो इंसानियत नहीं थी। ये एक हकीकत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले अरब जहालत की तारीकी में डूबा हुआ था। लेकिन वो जहालत क्या थी? अरब में बसने वाले कबीले क्या वाकई अनपढ़ थे? बिल्कुल नहीं। अरब में बहुत काबिल अफराद मौजूद थे। अबू जहल को अरब का काबिल तरीन फ़र्द समझा जाता था। उसको दानिश का बाप कहा जाता था। हिकमत, दानिश और काबिल तरीन शख्स समझा जाता था। अरब में मशहूर घुड़सवार थे, पहलवान थे, बहुत बड़े बड़े ताजिर थे। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाता है कि इस्लाम की आमद से पहले, ऐलान नबूवत से पहले अरब जहालत का गढ़ था। इसकी वजह क्या होगी, आपने सोचा कभी? इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अजीबो गरीब रस्म व रिवाज बनाए हुए थे। उनके सैकड़ों खुदा थे, मखलूक खुदा पर जुल्म करते थे, वो औरतों का कारोबार करते थे। इस्लाम से पहले औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, उनका कोई हक ही नहीं था। बल्कि अरब में तो बेटी को जिंदा दफना दिया जाता था, उसे जीने का हक भी नहीं दिया जाता था। इंतहा पसंदी उरूज पर थी, मामूली बातों पर खून खराबा आम था। सब कुछ था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो इंसानियत नहीं थी, दरिंदगी थी। मज़हब के नाम पर गुमराह कुन अकायद थे। यानी अरब में रहने वाले तमाम अफराद पढ़े लिखे थे, बड़े ताजिर, बेहतरीन पहलवान, अपने ज़माने के मशहूर कलाकार, दानिश्वर होने के बावजूद अबू जहल कहलाए, क्योंकि उनमें इंसानियत नहीं थी। उन्होंने मज़हब के नाम पर इंसानों को भीड़ चढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई खुदा बना डाले। उन्होंने मखलूक खुदा पर जुल्म और ज़्यादती की, उनकी हक तलफी की। और यही हाल दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक रियासत का अब नज़र आ रहा है। वो रियासत जिसका नाम भारत है, मुकम्मल तौर पर जहालत का गढ़ बनती जा रही है। इस्लाम से पहले अरब का क्या हाल था, उसका अक्स अगर आपको देखना हो तो भारत में देखा जा सकता है बआसानी। इसलिए कि भारत में भी सब कुछ है। भारत में पढ़े लिखे अफराद भी हैं, भारत में तिजारत भी होती है, भारत में तरक्की भी किसी हद तक हो रही है, भारत में कई नए शोबे भी तामीर हो रहे हैं, बुलंद इमारतें भी बन रही हैं, भारत में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा होगा। लेकिन भारत ही वो रियासत है जिसके अंदर मजहबी जुनूनियत बढ़ती जा रही है, बेलगाम हो चुकी है। भारत ही वो मुल्क है जहाँ मज़हब के नाम पर मुसलमानों को, इंसानों को, खल्क़े खुदा को दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। भारत ही वो सरजमीन है जहाँ पर आज सबसे सस्ता एक कौम का खून है, जिसे मुसलमान कहा जाता है। भारत में आज डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, पायलट्स भी हैं और आर्टिस्ट भी, जज भी हैं, वकील भी हैं, उस्ताद भी हैं और शागिर्द भी हैं। लेकिन भारत में अगर कुछ नहीं है तो वो है इंसानियत। ये इंसानियत भारत के आइन, कानून, इंसाफ, बल्कि वहाँ मौजूद हर शोबे से ख़त्म होती जा रही है। आज भारत में सिवाय एक जुनूनी तबके के तमाम तबकात, खुसूसन मुसलमान, गैर महफूज हो चुके हैं। उन पर ज़मीन तंग की जा चुकी है। भारत आज वही मंजरनामा पेश कर रहा है जो इस्लाम से पहले अरब का था, जहाँ इंसानियत से आ रही थे। वही हाल आज भारत का है। आज भारत में नौकरी दी जाती है तो मज़हब देखकर, जीने का हक मिलता है तो मज़हब की बुनियाद पर, तालीमी दरसगाहों में मजहबी जुनूनियत बाकायदा पढ़ाई जा रही, सिखाई जा रही है। यहाँ तक कि भारत में अगर इलाज भी होता है तो आपको पता है वो इलाज भी मजहबी बुनियादों पर होता है। पहले देखा जाता है कि बीमार जो आया इलाज के लिए उसका मज़हब क्या है। देखिए, जो लोग कहते कहते थक गए कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए पर नहीं बना, पाकिस्तान के क़याम की वजह मज़हब नहीं थी, पाकिस्तान का क़याम इस्लाम के नाम पर नहीं हुआ था, वो आज भारत का हाल देख लें और कम अज़ कम अपने उन बयानात पे माफ़ी तो मांग लें। जो लोग रियासत पाकिस्तान में ये नज़रिया इम्पोज करना चाहते थे कि पाकिस्तान एक सेक्युलर रियासत है और इससे मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं, तो वो इस मुल्क को देखें जिसके टुकड़े करने के बाद ही हमें हमारा पाकिस्तान मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस मुल्क में एक इंसान अपना इलाज नहीं करा सकता। क्यों? क्या वजह?
کہ اس کو ریاست ایک بنیادی حق ہے نا. کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ہوگا. آج اس کو بنیادی حق بھی مسلمان ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بھارت میں شروع سے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ اسے ہندوستان بنایا جائے, نہ صرف ہندوتوا مینٹالٹی راج کرے اور باقی تمام لوگوں کا یہی حال ہو جو آج وہاں پہ ہو رہا ہے. اقلیتوں کا, خاص طور پہ مسلمانوں کو تو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سوچی سمجھی سازش کے تحت. جو پہلے اس دھوکے میں تھے کہ بھارت ایک سیکولر ریاست ہے جہاں تمام قومیں مل کر رہ سکتی ہیں, ایسا نہ ماضی میں کبھی دیکھا تھا اور نہ آج ہی, اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہندو انتہا پسندوں کے ذہنوں اور دلوں میں انتقام اور حسد بھرا پڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. RSS, بجرنگ دل اور اس قسم کی جتنی بھی ہندو انتہا پسند مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بھارت میں صرف اور صرف ایک نظریے اور ایک بیانیے کو فروغ دے رہی ہیں, اور وہ مسلمان دشمنی ہے, وہ مسلمانوں کا قتل ہے, وہ مسلمانوں کو جبری طور پر ہندو بنانا ہے. وہ نظریہ نسل کشی اور قتل کا ہے. آپ غور کریں کہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل کیسے کیا جاتا ہے. کیا کوئی مار کر بھاگ جاتا ہے, ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, یا پھر دیکھنے میں آئے کہ جی اچانک فائرنگ کر دی گئی؟ ایسا نہیں ہے. بھارت کے پچھلے 5 سال دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھارت میں جتنے بھی مسلمان مارے گئے وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مارے گئے, وہ باقاعدہ اعلانیہ طور پر مارے گئے. بھارت میں مسلمانوں کا قتل کرنے والوں نے منہ پر نقاب نہیں لگایا. سوچئے ذرا لمحہ فکریہ کہ منہ پر نقاب نہیں لگایا انہوں نے, بلکہ انہوں نے فخریہ طور پر سر عام بغیر کسی سے ڈرے, بغیر گھبرائے مسلمانوں کو مارنا اپنے لیے اعزاز سمجھا. کیونکہ یہ بھارتی ریاست کا نیریٹو ہے. جب مسلمانوں کو مارنا ایک ریاست نے اپنا نیریٹو بنا دیا تو پھر کوئی کیوں ڈرے گا اس ریاست میں مسلمانوں کا قتل کرتے ہوئے. اور یہ نیریٹو بھارت کے ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گا, سرایت کر چکا ہے. یہ بیانیہ آپ کو بھارت میں وردی میں بھی نظر آئے گا, سفید کوٹ میں بھی نظر آئے گا, کالے کوٹ میں بھی نظر آئے گا, انصاف کے ترازو میں بھی نظر آئے گا, صحافی میں بھی نظر آئے گا, کسی سیاستدان کے جلسے میں بھی نظر آئے گا, مذہبی اجتماعات میں بھی نظر آئے گا, بھارت کے پارلیمنٹ میں نظر آئے گا. کیونکہ مسلمانوں سے دشمنی کا یہ نظریہ آج بھارت کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہے. فساد کی جڑ نریندر مودی. بھارت میں مسلمانوں کو کون مار رہا ہے یہ بتانا مشکل ہے, کیونکہ کبھی مارنے والا وردی میں ہوتا ہے, کبھی عام سے لباس میں, کبھی کوئی نعرہ لگا کر مارتا ہے, تو کبھی غدار کہہ کر مار دیتا ہے. مقصد صرف ایک ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو مارنا ہے.